राज्यपाल मनोज सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही अन्य अतिथिगणों और यहाँ आए सभी लोगों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं श्री अनिल कौल जी, सेक्रेटरी DM RRR जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को पुष्प अर्पित करके उनका मान सम्मान करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सकेतर में पीओजे के भवन का शिलान्यास, भूमि पूजन राज्यपाल का सम्मान करते हुए। इसके बाद मैं डॉक्टर दीपक कपूर, पंडित अशोक शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे शॉल भेंट करके माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का सम्मान करें। सकेतर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सम्मानित करते हुए पीओजे के जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनके बाद मैं प्रदीप शर्मा जी और दमनजीत जी से अनुरोध करती हूं कि वे मोमेंटो अर्पित कर माननीय उपराज्यपाल जी का सम्मान करें। प्रदीप शर्मा जी, दमनजीत सिंह जी। पीओजे के तक कैलेंडर भेंट किया गया मनोज सिन्हा को। इसके बाद मैं अरुण चौधरी जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को आभार ज्ञापन कर उनका मान सम्मान बढ़ाएं। अरुण चौधरी जी। सकेतर से जम्मू कश्मीर टुडे का लाइव। यहाँ मैं सुरेंद्र सिंह खालसा और देवराज जी से अनुरोध करती हूं कि वे शॉल और कैलेंडर भेंट कर माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का सम्मान करें। सुरेंद्र सिंह खालसा जी और देवराज जी। धन्यवाद देवराज। इसके बाद मैं डॉक्टर संजोगिता सूदन और प्रीति चौधरी जी से अनुरोध करती हूं कि वे शॉल और कैलेंडर भेंट कर सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट श्री अनिल कौल जी का सम्मान करें। सकेतर में पीओजे के विभिन्न गांवों से आए विस्थापित परिवारों के सदस्य। अभी राज्यपाल सिन्हा ने भूमि पूजन किया है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं जगदेव सिंह जी और सुभाष जी से अनुरोध करती हूं कि वे शॉल और कैलेंडर भेंट कमिश्नर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डॉक्टर अरविंद करवानी जी को भेंट करें। जगदेव सिंह जी और सुभाष सिंह जी। जोरदार तालियां। आपकी तालियां आज रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यहां तक पहुंचने में और आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अब मैं माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से अनुरोध करती हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। राज्यपाल सिन्हा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सकेतर में पीओजे के भवन की भूमि में भूमि पूजन समारोह। राज्यपाल मनोज सिन्हा दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीप ज्योतिर्नमस्तुते।
इस मंत्र का अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की इस ज्योति को नमस्कार। दीप प्रज्वलन सकेत्र में नेशनल हाईवे के पास यहाँ 40 कनाल भूमि अलॉट की गई है और इस दीप प्रज्वलन से आज का ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। जोरदार तालियां। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सेक्रेटरी DM RRR श्री अनिल कौल जी को। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Honorable Lieutenant Governor, Indian Territory of Jammu and Kashmir, ADDC Jammu, who is representing the District Administration, Relief Commissioner Mr. Arvind Karwani, sir, officers from different departments. This is a matter of great privilege and honor for all of us that today we are laying foundation stone of the BOJK Bhavan through the esteemed and the Honorable Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Sahab. This is a moment to recollect the days of partition of 1947, when about 40 to 50,000 families of a particular community, they had to migrate from their home and hearth, from their ancestral places and from the areas of their ancestral homeland, say for example from Muzaffarabad, Kotli, Bimbar, Palandari, and they had to take refuge in various camps located in Jammu, in Kathua, in Hiranagar. At the same time, this is the moment to recollect the heroic deeds of Major Somnath Sharma, of Brigadier Rajendra Singh, of Maqbool Sherwani, of Brigadier Usman, who sacrificed their lives to save the integrity of the country. आज जो हम इसका बुनियाद जो आज डाली जा रही है ऑनरेबल एसजी के द्वारा, ये एक सिर्फ मात्र एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये एक इतिहास को दोहराया जा रहा है। उन इतिहास के पन्ने जो हैं, पुराने पन्ने, उन पर फिर एक टोटलने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में ये एक बड़ा ये कल्चरल सेंटर इमर्ज हो जाएगा, एक वाइब्रेंट सेंटर इमर्ज हो जाएगा, जहां पर हमारी जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो हमने खो दिए हैं इस टाइम क्योंकि हमें पलायन करना पड़ा उस जगह से, उसको एक बार फिर रिवाइव करें और आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए एक मिसाल कायम करें और जो उनकी हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री, उसको एक बार फिर समझे ताकि और सीख भी ले उस हिस्ट्री से।